नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय, मयूर टाइम्स न्यूज़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम मां अन्नपूर्णा की धरती पर आपको लेकर के आए हैं। आज यहां पर राष्ट्रीय कवि संगम की नई सदस्य कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो क्यों ना हम जो नवनियुक्त अध्यक्ष पद के लिए जो निर्विरोध लिए गए हैं नाथूलाल जी मेघवाल साहब, उनसे करते हैं आज थोड़ी सी चर्चा। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा जो नवनियुक्त जो एक संगठन बनाया गया है, इसमें किस किस तरह की इसका प्रयोजन क्या है, तो आप दर्शकों को बताएं। जी सर, ये राष्ट्रीय कवि संगम 12 की जो जिला इकाई है अच्छा कार्य कर रही है, और इसका मुख्य ध्येय राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, जिस ध्येय को लेकर के राष्ट्रीय कवि संगम 12 में कार्य कर रहा है। विगत 8 साल से निरंतर कार्यरत है। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय जैन साहब थे, उनके आकस्मिक निधन हो जाने के कारण ये पद रिक्त हुआ था। आज संस्था के सभी सदस्यों ने इस पेंशनर भवन में इकट्ठे होकर निर्विरोध रूप से अध्यक्ष का चयन किया है। निश्चित रूप से ये सब लोगों का एक हमारी टीम भावना सामने आई है, तो किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं हुआ और निर्विरोध रूप से आज अध्यक्ष का चयन हुआ है। सर, आज कमेटी में कौन कौन से साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित रहे? आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे 12 की धरती से, जो पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं, डॉक्टर आदरणीय सुरेंद्र जी यादवेंद्र, जो संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच आज उपस्थित रहे। साथ ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद से पूर्व अध्यक्ष जो आदरणीय बेरूलाल जी भास्कर थे, वो हमारे आज चुनाव के उसके हमने अध्यक्ष बनाए, चुनाव उन्होंने संपन्न कराया। और साथ ही और हमारे संगठन के महामंत्री के रूप में भाई सोनू जी सुरीला, जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऊर्जावान हैं, और दोनों संगठन के उपाध्यक्ष दोनों आज मौजूद रहे। उनकी देखरेख में ही चुनाव संपन्न हुआ। तो सर, मैं ये चाहता हूँ आपसे कि राष्ट्रीय कवि संगम के लिए आगामी वर्ष में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, आप किस तरह से इसको संचालित करेंगे? राष्ट्रीय कवि संगम पिछले दिनों में भी हमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता हो, और भी कई सारी जयंतियाँ आती हैं, उन पर हम लगातार कार्य करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं, और जिसमें तमाम जो शहर के साहित्यकार हम सबको आमंत्रित करते हैं। या किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। आगामी समय में हम निश्चित रूप से संगठन को और ऊंचाई देंगे, इसकी सदस्यता बढ़ाएंगे, और उसके बाद पूरे साल भर का एक शेड्यूल फिक्स तय करेंगे कि हमें किस किस समय क्या क्या कार्य करने हैं, ताकि संगठन और ऊंचाइयां प्राप्त कर सके। वैसे पूर्व में भी संगठन ने अच्छे कार्य किए हैं, प्रदेश से हमें इसके लिए प्रोत्साहन मिला है। तो हमारे और फिर आगामी समय में हम जब कार्यकारिणी विस्तार करेंगे, तो सब बैठ के एक फिर विचार करेंगे और संगठन को पूरे साल का एक कैलेंडर देंगे। तो ये थे राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष नाथूलाल जी मेघवाल साहब। क्यों ना हम महामंत्री जी से भी बात की जाए कि किस तरह की रूपरेखा, क्योंकि पहले भी ये महामंत्री थे और वापस से महामंत्री के पद पर है, तो किस किस तरह की इनका मंतव्य रहेगा। नमस्कार। मयूर न्यूज़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम का एक ही ध्येय राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, जिस निमित्त हम विगत 8 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, और ये नाथूलाल जी निर्भय नगर अध्यक्ष रहे हैं हमारे। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वर्गवास हो चुका था गोलोक गमन जाने के बाद, अध्यक्ष पद लगभग 1 महीने से खाली था, तो मेरा दायित्व बनता था महामंत्री के नाते। तो मैंने अतिशीघ्र ये चुनाव प्रक्रिया को यहाँ अंजाम दिलवाया है आज। और नाथूलाल जी निर्भय के साथ मिलकर जिस प्रकार से दिशा निर्देश देंगे, जिस प्रकार की ये कार्यकारिणी बनाएंगे, इनके दिशा निर्देशानुसार हम राष्ट्रीय कवि संगम को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। और जो संगठन का ध्येय है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इसको हम साकार करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे राष्ट्रीय कवि संगम के पदाधिकारी, इनसे आज अपनी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।